नमस्ते मित्रों, मैं विश्वजीत आपका आपके श्री एस्ट्रो चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम प्रेम विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे होता है ये प्रेम विवाह, कौन सी ग्रह इसके लिए कारणीभूत है, कौन सी ऐसी रचनाएं होती है कुंडली में जो प्रेम विवाह को यानी प्रेम विवाह करने के लिए मजबूर करती है, कौन से होते हैं वो योग जिससे आदमी का कल प्रेम विवाह की तरफ ज्यादा होता है। और ये जो प्रेम विवाह का जो विषय हमने आज इसका जो इसलिए चुनाव किया है क्योंकि आज ये बहुत चर्चा में है ये विषय प्रेम विवाह। आजकल की जो जनरेशन है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेम विवाह के बारे में यानी पूछती है, प्रेम विवाह के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेम विवाह के बारे में। तो देखिए मित्रों, प्रेम कुंडली में प्रेम के लिए पांचवा घर होता है। पांचवा घर प्रेम और उसके बाद विवाह। तो विवाह के लिए सातवां घर होता है, कुंडली का सातवां घर, जहाँ से व्यक्ति का विवाह हम देखते हैं। पंचम स्थान और सप्तम स्थान ये दोनों ही प्रेम विवाह में बहुत बहुत कारगर है। ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि कैसे प्रेम विवाह होता है, या जो कुंडली में जो मौजूद ग्रह है वो आपको प्रेम विवाह करने के लिए मदद करेंगे या नहीं, या प्रेम विवाह के लिए जो भी रचना लगती है कुंडली में आपके ग्रहों के हिसाब से वो आपके कुंडली में जन्म लग्न कुंडली में है या नहीं, वो आपको देखनी पड़ेगी। उसके लिए आप सबसे पहले आपकी कुंडली निकाल कर रखें बाहर। जन्म लग्न कुंडली, कौन सी? जन्म लग्न कुंडली। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले नंबर का केस हम पहले वे करेंगे। जब भी पंचम स्थान का मालिक सप्तम स्थान से संबंध बनाता है, जब से पंचम स्थान का मालिक सप्तम स्थान में स्थित हो या सप्तम स्थान का मालिक पंचम में स्थित हो, तो प्रेम विवाह होता है। उसके बाद जब भी सप्तम स्थान का मालिक छठवें, आठवें, 11वें, 12वें या कोई भी घर में अगर बैठा हो तो प्रेम होता है, लेकिन विवाह होने में बहुत डिफिकल्टीज आती है। और विवाह सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये हम अपनी खुद की पर्सनल कुंडली निकाल कर वो सप्तम का जो लॉर्ड है वहां पे जो नंबर है 1 2 3 4 वहां पे नंबर रहता है कुंडली में, उस सप्तम स्थान में। वो नंबर का मतलब है वो आपकी कुंडली का वो उस घर का लॉर्ड है। तो अगर 7 नंबर का लॉर्ड, सप्तम स्थान का लॉर्ड अगर वहां पे 4 अंक है तो उसका जो मालिक हुआ, लॉर्ड हुआ, वो हुआ चंद्रमा। अगर चंद्रमा सप्तम स्थान का मालिक होकर चंद्रमा अगर छठवें में, 8वें में, 12वें में, 11वें में, तीसरे में, दूसरे कोई भी स्थान पर अगर बैठता है, लेकिन अगर वो अपनी खुद की राशि में हो या फिर उच्च की राशि में हो, तो ऐसा विवाह भी प्रेम विवाह सक्सेस हो जाता है। ऐसा प्रेम भी सक्सेस हो जाता है, विवाह में रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद सेकंड केस में और पॉसिबिलिटीज है कि जब भी आपका पंचम स्थान का मालिक, लॉर्ड ऑफ दी 5th हाउस, पंचम स्थान का मालिक जब भी लगन में बैठा हो तब भी प्रेम विवाह के चांसेस बहुत होते हैं।
उसके बाद थर्ड केस, जब भी भाग्य स्थान का मालिक, जब भी भाग्य स्थान नवम स्थान, नववा घर, कुंडली में नववा घर, मैं आपको ये अभी ऑनलाइन अभी आप देख सकते हैं, ये है आपका नववा घर, ये आपका नववा घर है। तो जब भी नवम स्थान का मालिक पंचम से या सप्तम स्थान से किसी भी प्रकार का संबंध बनाता है तो भी प्रेम विवाह होता है। लेकिन एक बात होती है प्रेम विवाह के बारे में कि प्रेम विवाह करने के लिए, सक्सेस करने के लिए जो ग्रह वहां पर संबंधित है, जो ग्रह यानी सप्तम स्थान से नवम से जो भी हो, जो रिलेशन रखता है हर किसी की कुंडली में, उस ग्रह को देखना जरूरी है। अगर वो ग्रह बेनिफिक प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट यानी जुपिटर, जैसे कि जुपिटर बृहस्पति, उसके बाद मून चंद्रमा, मर्क्यूरी बुध, उसके बाद वीनस शुक्र, अगर ये ग्रह है तो ही वो कौन सी भी राशि में बैठे हो तो आदमी का प्रेम विवाह में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर आपके सप्तम स्थान में या पंचम स्थान में या नवम स्थान में इन तीनों में, अगर इन तीनों में से कोई भी एक घर में अगर राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, ये अगर पराक्रमी ग्रह बैठे हैं, मैं इन ग्रह को क्रूर ग्रह नहीं मानता, क्योंकि ये तो पराक्रमी ग्रह है और पराक्रमी पुरुष प्रेम के बारे में, प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता, ऐसा इतिहास है। तो राहु, केतु को छोड़ दीजिए, राहु, मंगल, सूर्य, शनि, ये पराक्रमी ग्रह है। इनका परफॉर्मेंस ये देते हैं, इनको लव या इमोशंस में इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, ये सिर्फ अपना आउटपुट देके ओके। तो इस वजह से ये जो ग्रह है ये विवाह के लिए ये इंटरेस्टेड नहीं होते, या ये किसी से सपोर्ट मांगना, किसी की मदद लेना, ये इन ग्रहों को नहीं अच्छा लगता। और विवाह भी दो लोगों का मिलन होता है, दो लोग एक साथ आते हैं, तो यही जो ग्रह है ये आदमी को बहुत प्राउड बनाते हैं, बहुत आदमी का अहंकार बढ़ा देते हैं। सूर्य, शनि, राहु और मंगल अगर सप्तम में हो, पंचम में हो, तो ये आदमी को बहुत यानी, और ऐसा आदमी जो है वो स्वभाव से बहुत उग्र होता है, कड़क होता है। तो ऐसे लोग तो आपको मालूम है कि जनरली ऐसे लोग लव मैटर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि उनको जिस चीज में प्रॉफिट हो या जिस चीज में इनकी बात चलती हो वही ये काम करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको डीप में समझाने के लिए क्यों शनि, मंगल, राहु, सूर्य इनको क्रूर कहते हैं हमारे कुछ ज्योतिषी भाई। तो ये क्रूर नहीं है, इनका स्वभाव ही पराक्रमी है, और पराक्रमी स्वभाव होने के कारण इन ग्रहों को विवाह के विषय में रुचि नहीं है। और अगर ये ग्रह पंचम, सप्तम, नवम या नवम के मालिक होकर सप्तम, पंचम से अगर संबंध बनाते हैं तो वो विवाह विलंब करते हैं। ऐसे लोगों को विवाह करने में रुचि नहीं होती है, उनका रुझान ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में और जिंदगी में आगे बढ़ने का होता है। वो विवाह में उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहते, ऐसे लोग होते हैं जिनके मैंने बताया। तो ठीक है, तो जब नवम स्थान का मालिक द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस, जब भी तो द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस जब भी सप्तम या पंचम से कोई भी प्रकार का रिलेशन एस्पेक्ट, उसके बाद कंजक्शन हो रहा हो, तब भी प्रेम विवाह होता है। उसके बाद हम देखेंगे जब भी पंचम का मालिक, पंचम घर का मालिक, लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस कुंडली में किसी भी घर में उच्च का बेटा हो, स्वराशि का हो, तब भी प्रेम विवाह होता है। सप्तम का मालिक किसी भी
घर में कुंडली के उच्च का बेटा हो तो लव मैरिज पॉसिबल है। जब भी पंचम स्थान का मालिक 11वें स्थान में बैठा हो तो तब भी लव मैरिज होता है। या सप्तम स्थान का मालिक जब भी 11वें घर में बैठा हो तो भी लव मैरिज होता है। पंचम या सप्तम स्थान के मालिक लगन में बैठे हो, साथ में बैठे हो या लगन पर किसी भी प्रकार की दृष्टि डाल रहे हो तो भी प्रेम विवाह होता है। प्रेम विवाह का सरल अर्थ ऐसा होता है कि जब पंचम स्थान का मालिक या सप्तम स्थान का मालिक जब लगन में बैठते हैं तो वो आदमी अपनी पत्नी का, अपनी लाइफ पार्टनर का खुद चयन करता है, खुद सिलेक्ट करता है। वो माँ बाप ने ढूंढी हुई लड़की से वो शादी नहीं करता। तो ये थे आपको कुछ जानकारी। और कुछ बताना चाहूंगा मैं, प्रेम विवाह सक्सेस नहीं हुआ तो और सक्सेस करना चाहते तो देखिए, कभी भी पंचम स्थान का मालिक, सप्तम स्थान का मालिक कभी भी अगर मंगल, शनि, राहु, सूर्य अगर होंगे या ये ग्रह पंचम या सप्तम में अगर उपस्थित होंगे तो आप जिनके भी कुंडली में यह कंडीशन लागू होती है उनका प्रेम विवाह होना मुश्किल हो जाता है। होता ही नहीं, लेकिन मुश्किल तो होता ही है, 101% होता है मुश्किल। और ये लोग यानी बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं लेकिन फिर भी वो उसमें कामयाब नहीं होते। या पंचम स्थान या सप्तम स्थान का मालिक लॉर्ड अगर छठे, 8वें, 12वें या तीसरे, 11वें या कब उनकी शत्रु राशि में बैठे हो, शत्रु राशि में, तो भी विवाह सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर पंचम स्थान का मालिक, उदाहरण के लिए बता रहा हो, अगर पंचम स्थान का मालिक कुंडली में 9वें स्थान में बैठा है और वो नीच का होकर बैठा है, एक उदाहरण दिया है मैंने आपको, ये इसका पार्ट नहीं, एक उदाहरण है कि विवाह में, लव मैरिज में, प्रेम विवाह में फेल्योर के लिए उदाहरण है। अगर पंचम स्थान का मालिक 9वें में बैठा है तो आप कहेंगे कि ये प्रेम विवाह होगा, लेकिन अभी आपको ये देखना जरूर पड़ेगा कि पंचम स्थान का मालिक अगर 9वें में बैठा है तो ये शुभ तो हो गया, लेकिन वो किस राशि में बैठा है वो बहुत जानना जरूरी हो जाता है। अगर वो मित्र राशि में है, उस ग्रह की मित्र राशि में है तो वो अच्छा फल देगा। अगर वो शत्रु राशि में है तो उस व्यक्ति के एक से अधिक प्रेम होंगे, एक से अधिक लव अफेयर्स होंगे और उनमें से उसके बाद कई डिफिकल्टीज के बाद उसका प्रेम विवाह एक से होगा। तो कोई भी ग्रह किसी भी घर में बैठे, वो किस राशि में बैठा है, किस राशि में, कौन सी साइन में बैठा है। There are 12 signs and 9 planets, but when the 9 planets sits in 12th signs, they give their different results as per they sit in that sign respectively, particularly. तो पंचम स्थान का मालिक 9वें में है या सप्तम में है, तो मैंने अभी जो बताया आपको कि भाई ये तो प्रेम पे हो जाता है, प्रेम तो होगा। पंचम का मालिक सप्तम में गया तो प्रेम तो होगा, लेकिन अगर डीप में अगर देखना हो कि सक्सेस होगा या नहीं तो कौन सी राशि में बैठा हो वो देखना जरूरी है। उसकी एग्जाल्टेड पोजीशन या फिर वो खुद की राशि, ओन राशि में होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और सप्तम स्थान पर कभी भी राहु, शनि, सूर्य, मंगल इनकी दृष्टि ना हो। अगर इनकी दृष्टि रही तो किसी भी हालत में प्रेम विवाह होना संभव नहीं होता। धन्यवाद मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने आज आपको अच्छी जानकारी दी है, और अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो तो और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो
अगले एपिसोड जो लाते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है इस बारे में। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। इफ यू like the video, please like, and if you have any queries about the video, about any